हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शाजिल सर क्लासेस। और बताइए आप क्या हाल चाल आप लोगों के। मुझे पूरी उम्मीद है कि बढ़िया होगे। और जो एक लेक्चर अपलोड किया है वो आपने देख लिया होगा। आज हम ऑर्गेनिक का सेकंड लेक्चर की बात कर रहे हैं। तो जो लोग इसको यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आज का जितना भी लेक्चर होगा उसका पीडीएफ फॉर्म में लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो एप्लीकेशन पे देख रहे हैं तो नोट्स तो हैं वहाँ पर। तो देखो बेटा, आज हम क्या पढ़ेंगे। सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा आज वो है ऑर्गेनिक हाइब्रिडाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझना। काफ़ी बार इसमें से क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर इफेक्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन सब पढ़ेंगे हम। तो लास्ट में हम देखेंगे कि कोप्लेनर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं देर ना करके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके अंदर ऑर्गेनिक हाइब्रिडाइजेशन। तो समझ लो यहाँ पर आपको हाइब्रिडाइजेशन नहीं बताया जा रहा, सिखाया नहीं जा रहा। केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट है वो सबको आता है, नहीं आता तो केमिकल बॉन्डिंग की वीडियो आप देख लो। लेकिन यहाँ पर आप समझो कि अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो हम उसका हाइब्रिडाइजेशन कैसे बताएंगे। आई बात समझ में। एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ कि जिस चीज़ पे अभी फोकस करना है उस पर फोकस करो। तो देखो ध्यान से, अगर आपके पास 4 सिंगल बॉन्ड हैं, 4 सिग्मा बॉन्ड, देखो ये यहाँ लिखी हुई है स्पीशीज, सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन, स्ट्रक्चर, बॉन्ड एंगल, एस परसेंटेज और आपका नंबर ऑफ एटम इन अ प्लेन। तो आप ध्यान से समझे, ध्यान से सुनो बेटा। अगर आपके पास यहाँ पर 4 सिग्मा बॉन्ड हैं, एक सिग्मा बॉन्ड, 2, 3, 4, अगर 4 सिग्मा बॉन्ड हैं और एक भी लोन पेयर नहीं है आपके पास, तो याद रखो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। 4 का मतलब क्या हो गया, एक spp। तो अगर 4 सिग्मा बॉन्ड है, कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया आपका sp3। और अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और 4 सिग्मा बॉन्ड है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, टेट्राहेड्रल। बॉन्ड एंगल कितना होगा बेटा, बॉन्ड एंगल होगा 109.5। एस की परसेंटेज कितनी होगी, 25%। ये कैसे आई परसेंटेज, आप ध्यान से देखें। टोटल ऑर्बिटल कितने हैं, एक एस ऑर्बिटल और 3 पी ऑर्बिटल। टोटल ऑर्बिटल्स हैं 4, उसमें से एस कितना है, एस 1 है, टोटल 4 है, इंटू 100 कर दो इसको, कितना हो गया ये आपका हो गया 25%। तो बात समझ में आ गई। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो s की परसेंटेज कितनी है, 25%। और नंबर ऑफ एटम इन अ प्लेन, ये समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप ध्यान से देखें बेटा, ये है आपका टेट्राहेड्रल। ध्यान से देखो, ये टेट्राहेड्रल। बात समझ में आ गई। बॉन्ड एंगल कितना होगा इसका, बॉन्ड एंगल होगा इसका 109.5। सारे बॉन्ड सेम है। बात समझ में आ गई यहाँ तक ये। अब हम बात करते हैं कि अगर टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल है तो उसमें एक प्लेन में कितने मैक्सिमम एटम आ सकते हैं। तो आप ध्यान से देखिए बेटा, अगर मैं यहाँ पर एक प्लेन लगाता हूँ, ये प्लेन देखो, ये इधर एक तुम्हारी तरफ और एक मेरी तरफ। अगर मैं यहाँ पर एक प्लेन लगाता हूँ तो ये एटम आधा कटेगा, ये एटम भी आधा डिवाइड होगा, ये भी हाफ में डिवाइड होगा। बात समझ में आ रही है। मैक्सिमम कितने डिवाइड हो रहे हैं, 3। एक तुम्हारी तरफ पूरा एटम रह गया और एक मेरी तरफ पूरा एटम रह गया। तो एक प्लेन लगाया मैंने, एक प्लेन में मैक्सिमम 3 एटम आ गए। तुम चाहे प्लेन लगा दो, ऐसे लगाओ प्लेन, जब ऐसे काटोगे तुम इसको तो ये दोनों एटम और ये 3 बराबर में कटेंगे, तो 3 एटम एक प्लेन में आएंगे। ये बात समझ में आ गई। हम एटम इन अ प्लेन की बात कर रहे हैं, तो जब भी टेट्राहेड्रल होगा तो एक प्लेन में 3 एटम आएंगे। तो यहाँ लिख दिया हमने 3। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं, अगर यहाँ पर आपके पास 3 सिग्मा बॉन्ड है, लोन पेयर एक भी नहीं है, तो यहाँ पर आपका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। ये सबके समझ में आ रहा है, sp2 कैसे होगा, 3 ऑर्बिटल है, 3 सिग्मा बॉन्ड है, मतलब 3 ऑर्बिटल यूज हुए, एक spp। हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2। और जब भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो यहाँ पर आपका जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा ट्राइगोनल प्लेनर, और ट्राइगोनल प्लेनर को हम टीपी लिख देंगे। और यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल होगा बेटा, बॉन्ड एंगल वो होगा 120। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में पूछा गया क्वेश्चन है। और यहाँ पर एस की जो परसेंटेज होगी वो कितनी होगी, 33.33%। बात समझ में आ गई, कैसे होगी, 1/3, तो कितना आ गया आपका 33%। अब बात आ रही है आपकी कि अगर आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, एल्कीन की बात हो रही है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और बात किसकी हो रही है, डबल बॉन्ड वाले की, मतलब एल्कीन की।
तो टोटल नंबर ऑफ एटम इन अ प्लेन कितने होंगे। तो आप ध्यान से देखिए, गौर फरमाएं इधर। देखो बेटा, ये मेरे पास एक एल्कीन है। सबसे पहले देखो, ये एल्कीन हो गया आपका डबल बॉन्ड। यहाँ का जो इसका बॉन्ड एंगल होगा, ये बॉन्ड एंगल आपका होगा कितना 120, ये भी कितना होगा 120। अब ध्यान से आप देखें, अगर मैं इसको बीच से डिवाइड करता हूँ, अगर मैंने इसको यहाँ से पकड़ा और एक प्लेन डाला, तो ये सारे एटम डिवाइड हो जाएंगे हाफ। ये सारे एटम आधे आधे कट जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6। तो जब भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा एल्कीन में, तो उसमें क्या होगा, आपके 6 एटम एक प्लेन में होंगे। 6 एटम मतलब 2 ये, और यहाँ जो बॉन्ड लगा होगा, ये बॉन्ड प्लेन, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये सारे बॉन्ड क्या होंगे, आपके प्लेन में होंगे। बात समझ में आ गई? नहीं आई तो दोबारा देख लेना इसको, लेकिन बात समझ में आ गई होगी। ये सब आपके एक प्लेन में थे, सारे एटम एक ही प्लेन में थे। तो जब भी डबल बॉन्ड होगा, तो एक डबल बॉन्ड होने की वजह से जनरली 6 एटम एक प्लेन में होंगे। क्लियर हो गए बेटा? ये बात सबकी क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हम आते हैं इसके अंदर, ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन है या फिर ये है आपका। तो देखो, 2 सिग्मा बॉन्ड है, डबल में 1 सिग्मा 1 पाई, ट्रिपल में 1 सिग्मा 2 पाई। तो हमें सिर्फ किससे मतलब है, सिग्मा से मतलब है। तो यहाँ 2 सिग्मा है, हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर क्या होगा, sp, स्ट्रक्चर क्या होगा, लीनियर, और यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल होगा वो 180 होगा, और s की परसेंटेज कितनी होगी, 50%। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि 2 ऑर्बिटल हैं और 2 में से एक आपका s ऑर्बिटल है। बात समझ में आ गई? अब यहाँ पर आप ध्यान से देखें, अगर हम एल्काइन की बात करते हैं, तो एल्काइन वैसे तो लीनियर है, ये लीनियर शेप है, लेकिन लीनियर आपके प्लेनर होते हैं। जब भी आप यहाँ पर एक प्लेन डालेंगे, इसको बीच से डिवाइड करेंगे, तो ये सारे क्या होंगे, डिवाइड हो जाएंगे, ये सारे हाफ हाफ डिवाइड हो जाएंगे। तो जो भी लीनियर है वो आपका प्लेनर भी होता है, ठीक है ना, मोस्टली वो हमेशा प्लेनर भी आपका होगा। तो अगर पूछा जाए आपके पास ये एल्काइन है और कितने एटम एक प्लेन में है, तो देख लो 1 2 3 4। और यही पूछ लिया जाए कि कितने एटम एक लाइन में है, तो ये लाइन में बोलेंगे आप, प्लेन में नहीं बोलेंगे, लाइन में बोलेंगे। लेकिन अगर पूछा जाए कितने प्लेनर हैं, तो प्लेनर भी आप बोल सकते हो इसको, लेकिन लाइन में कितने हैं, 4। तो जब भी आपका sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो जब भी sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, ट्रिपल बॉन्ड जब भी होगा, सुन लो ध्यान से, सुनने वाली बात है, जब भी ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो ये जो एक प्लेन में है, इससे जो 2 बॉन्ड लगे हुए हैं, प्लेन में भी है और ये आपका एक लाइन में भी है, तो ये लीनियर है, और इससे जो 2 बॉन्ड लगे होंगे वो भी लीनियर होंगे। आई बात समझ में? क्लियर है यहाँ तक बात? बहुत खुशी की बात, ठीक है। टोटल कितने हो गए, 4। 4 इसको आप प्लेन में भी बोल सकते हो, प्लेन में भी हैं ये, और ये आपके लाइन में भी हैं, ये लीनियर भी हैं। बात समझ में आ गई सबके यहाँ तक? चलो अच्छी बात है। अब हम बात करते हैं कार्बोकैटाइन। अगर पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैटाइन। पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज को कैटाइन बोला जाता है। अगर वही पॉजिटिव चार्ज कार्बन के ऊपर है तो उसको हम बोलेंगे कार्बोकैटाइन। बात समझ में आ गई? तो ये था आपका कार्बोकैटाइन। तो बेटा ये था आपका कार्बोकैटाइन। बात क्लियर? ये कार्बोकैटाइन हो गया। पॉजिटिव चार्ज कभी भी हाइब्रिडाइजेशन में इंक्लूड नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज हाइब्रिडाइजेशन में इंक्लूड होते हैं। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं बेटा, 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड हैं। इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो गया। स्ट्रक्चर क्या हो गया, ट्राइगोनल प्लेनर। बॉन्ड एंगल कितना हो गया, 120 जो यहाँ पर था। s की परसेंटेज कितनी हो गई, 33.33। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो चलो कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अब आपसे कहा जा रहा है कि आपको इन सब का हाइब्रिडाइजेशन बताना है कि हर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी। तो आप ध्यान से देखिए बेटा, यहाँ पर मेरे पास है C, ये H, ये H, यहाँ पर भी आपका H है, और ये C, यहाँ पर भी आपका H, यहाँ पर भी H, और आपका ये भी H, ये भी H और ये भी H। तो ध्यान से देखो, 4 इसके सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 4, 4 सिग्मा बॉन्ड है। तो मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया बेटा, इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3, इसका हाइब्रिडाइजेशन भी क्या हो गया आपका sp3, इसका भी क्या हो जाएगा sp3। तो बात समझ में आ गई? 4 सिग्मा बॉन्ड मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन सब टेट्राहेड्रल है। इसकी हम बात करें, देखो 4, इसमें 4 सिग्मा बॉन्ड है,
हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड से ही लगेगा, हाइड्रोजन हमेशा सिग्मा बॉन्ड से ही लगेगा। तो जितने हाइड्रोजन हैं उतने तो सिग्मा बॉन्ड हैं ही। यहाँ 3 हाइड्रोजन है और एक ये, टोटल 4, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3। अब बेटा यहाँ देखो, एक सिग्मा बॉन्ड ये हो गया, एक हाइड्रोजन 2 और एक ये 3, टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड है, मतलब sp2। अब यहाँ पर भी देख लो, 2 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जितने हैं उतने तो सिग्मा बॉन्ड होंगे ही। समझ गए बेटा। अब 2 सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर थे, डबल में 1 सिग्मा होता है, 1 पाई होता है, तो ये भी क्या हो गया आपका, 3 सिग्मा हो गए। 3 सिग्मा मतलब sp2। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ देखिए आप, हम इसकी बात करें, देखो ये आपका, इसमें 2 सिग्मा है, 1 सिग्मा ये और ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा। सेम चीज़ यहाँ पर, दोनों का हाइब्रिडाइजेशन सेम है sp। यहाँ पर 4 सिग्मा, इसका हाइब्रिडाइजेशन है आपका sp3, इसका भी आपका हाइब्रिडाइजेशन है sp3। बात समझ में आ गई सबके? बहुत अच्छी बात। अनिरुद्ध बेटा बात समझ में आ गई यहाँ तक? कुछ पूछना हो तो पूछ लेना क्लास में कल। अब देखो यहाँ पर, ये आपका हो जाएगा sp3, सबके क्लियर? इसमें देखिए आप खुद, अब ये आपको खुद करने हैं। देखो यहाँ पर 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3, तो ये हो गया sp2, ये भी हो गया आपका sp2 और ये हो गया आपका sp2। कार्बोकेटाइन आपका sp2 हो गया यहाँ पर। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं, किसी को होनी भी नहीं चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए। अब यहाँ देखो, दोनों डबल बॉन्ड वाले हैं, ये और ये दोनों ही क्या हो गए आपके, दोनों आपके sp2 हो गए, ये भी आपका sp2 हो गया। क्लियर है बेटा? अब बेंजीन को देखो, बेंजीन का हर एक कार्बन, बेंजीन में बेटा हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होता है। ये बात समझ में आ गई? अल्टरनेटिव, इसमें डबल बॉन्ड होते हैं और हर कार्बन पर एक हाइड्रोजन होता है, कल बताया था ये। इसका फॉर्मूला C6H6 होता है। ये बेंजीन हो गया, और बेंजीन में हर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बेटा, हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। ये बात क्लियर? कोई डाउट तो नहीं किसी को? क्लियर है बात? अब ये देखो, इसका पूछा जा रहा है, इसका नाम है इथेनोइक एसिड, इसका तो आप समझ ही गए होंगे सब। इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3। इसमें देखो 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, तो क्या हो गया इसमें आपका sp2। तो बात समझ में आ गई? अगर हम इथेनोइक एसिड में बात करते हैं तो एक कार्बन का sp3, एक का sp2। इसमें देखो आप, इसका आपका sp3, इसका भी आपका sp3, और इसका हो जाएगा कितना बेटा, जल्दी बताओ? इसका हो जाएगा sp2। क्या नाम था इसका? नाम था इसका एसीटोन। नाम नहीं पता तो कोई बात नहीं, क्योंकि नेमिंग अभी सिखाई जाएगी आगे। जिस बात पे फोकस करना है अभी उस पर फोकस करो कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, कौन से एटम प्लेन में होंगे, बस इसी बात पे अभी आपको फोकस करना है। इसमें देखो, ये भी आपका कितना हो जाएगा बेटा, इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा आपका sp3। अब यहाँ बहुत ध्यान से देखें, गौर फरमाएं आप लोग, यहाँ पर 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, ठीक है ना? ज़्यादा लग गई तो आपको, 2 सिग्मा बॉन्ड है तो मतलब हाइब्रिडाइजेशन होगा sp। और नाइट्रोजन पे देखो, एक लोन पेयर होता है और लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन में इंक्लूड होता है, तो इसका भी जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp होगा। आई बात समझ में? कैसे होगा? एक तो लोन पेयर हो गया, 1 लोन पेयर, 1 सिग्मा बॉन्ड, टोटल कितने हो गए, 2, और 2 का मतलब क्या हो गया बेटा, एक s और एक, शाबाश, p। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन भी sp हो गया। तो यहाँ पर एक कार्बन का sp3 है, एक का sp है, और नाइट्रोजन का भी sp है। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? अब आते हैं हम इथेनमाइड। खुद बताओ बेटा इसका क्या होगा। यहाँ पर 4 सिग्मा बॉन्ड, तो ये हो गया आपका sp3, ये हो गया आपका कितना, ये हो गया sp2। और इसमें देखो लोन पेयर तो हो गई होगा, एक लोन पेयर, 2 हाइड्रोजन मतलब 2 सिग्मा बॉन्ड, और ये आपका तीसरा सिग्मा बॉन्ड, टोटल कितने हो गए, 4। 4 का मतलब कितना हो गया बेटा, sp3। ये बात समझ में आई या नहीं आई? इंपॉर्टेंट बात थी बहुत ज़्यादा। ये नाइट्रोजन था, एक लोन पेयर था, लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन में इंक्लूड होता है। एक लोन पेयर, 2 हाइड्रोजन, 3 हो गए, और एक ये सिग्मा बॉन्ड, 4, टोटल 4 थे। 4 का मतलब क्या हो गया, spp। क्लियर? sp3। क्लियर हो गई तक बात? कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, पता है आपको पूछना कैसे है, ऐप पे आप पूछ सकते हैं, कोई डाउट हो।
और अगर यूट्यूब पे देख रहे हो तो यूट्यूब पे पूछ सकते हो। अब देखो इधर हम बात करने वाले हैं कि कोप्लेनर मॉलिक्यूल क्या होते हैं। जी हाँ, आप बताएं कि कोप्लेनर मॉलिक्यूल क्या होते हैं। आमिर बताओ बेटा, कोप्लेनर मॉलिक्यूल क्या होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही बताया आपने, वो मॉलिक्यूल जिसमें सारे एटम एक ही प्लेन में हो। बात समझ में आई? वो मॉलिक्यूल जिसमें सारे एटम एक प्लेन में होते हैं उनको हम बोलते हैं कोप्लेनर मॉलिक्यूल। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? अब हम बात करने वाले हैं आपका क्वेश्चन, देखें बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन, बिल्कुल आपकी तरह। देखो इधर ध्यान से, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कोप्लेनर मॉलिक्यूल। इसमें आप ध्यान से देखें, ये आपका कार्बन है, ये कार्बन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। अब इसको, इन सारे क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना, मेंस में, नीट में बहुत बार पूछे गए क्वेश्चन है। देखो ये आपका, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या था, sp2, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या था आपका, sp2। अब मैंने क्या कहा, अगर एल्कीन है तो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से, हमेशा याद रखो, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से जो डायरेक्टली अटैच्ड बॉन्ड हैं वो प्लेन में होंगे। ये sp2 से लगा हुआ बॉन्ड है, ये भी प्लेन में होगा, ये भी प्लेन में होगा, ये भी प्लेन में होगा, ये भी प्लेन में होगा। तो ये बात नोट करने वाली थी, नोट कर लो। जैसे मैंने पीछे भी बताया था कि अगर एटम sp2 है तो उससे जितने भी बॉन्ड डायरेक्टली लगे होंगे, फिर बता रहा हूं, लिख लो, sp2 कार्बन से जितने भी बॉन्ड डायरेक्टली अटैच्ड हैं वो सब प्लेन में होंगे। तो जब ये बॉन्ड प्लेन में है तो ये एटम भी प्लेन में होगा। तो इसीलिए आपके ये सारे एटम एक ही प्लेन में हैं। इसका मतलब ये क्या हो गया आपका, कोप्लेनर मॉलिक्यूल। बात समझ में आ गई बेटा? अभी आपको एग्जांपल भी दी थी मैंने, जैसे कि ये आप देख सकते हो, ये एक ही प्लेन में आ गया पूरा। क्लियर हो गए तक बात? वेरी गुड। इसमें हम बात करें, क्या ये कोप्लेनर मॉलिक्यूल है? बताएं आप। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो वो मॉलिक्यूल कभी भी लिख लो इसके अंदर, और ये भी लिख देना, कभी भी प्लेनर नहीं हो सकता। अगर सारे sp3 हाइब्रिडाइज हैं तो मॉलिक्यूल कभी कोप्लेनर नहीं हो सकता। कुछ एटम प्लेन में हो सकते हैं, जैसे बताया था मैंने आपको, एक sp3 हाइब्रिडाइज के मैक्सिमम 3 एटम प्लेन में हो सकते हैं, बट कभी भी सारे एटम प्लेन में नहीं हो सकते। लिखने वाली बात थी बेटा ये भी। अब देखो यहाँ पर ये देखिए आप, क्या ये प्लेनर है? बिल्कुल नहीं, ये मॉलिक्यूल प्लेनर नहीं है। क्यों नहीं है? देखो ये तो आपका sp है, ये तो आपका sp हाइब्रिडाइजेशन है, ये भी sp हाइब्रिडाइजेशन है। अब यहाँ पर क्या आ गया आपका, ये आपका आ जाएगा sp3 जब आ गया यहाँ पर, तो जब एक sp3 होता है, तुम खुद बताओ, तो कितने प्लेन में होते हैं? सिर्फ और सिर्फ 3 बॉन्ड उसके, सारे तो प्लेन में होंगे नहीं ये। तो ये कहानी कुछ ऐसी बन जाएगी। देखें आप, मैं आपको बना के बताता हूँ इस कहानी का कुछ थोड़ा बहुत सीन। 1-2 मिनट आपको वेट करना पड़ेगा। क्या कर सकते हैं आप, अगर अच्छे से समझना है तो थोड़ा इंतज़ार तो ज़रूरी है, और बिना इंतज़ार के क्या मज़ा। तो देखें आप लोग बेटा, ये इस टाइप से कोई कहानी है, इसको निकाल देते हैं। चलो अब कहानी और अच्छी हो गई। देखो ये कार्बन हो गया, ये नाइट्रोजन हो गया, दिख रहा होगा आंखों से, आंखें सही काम कर रही होंगी तो दिख रहा होगा। और ये आपका sp3 वाला हो गया। अब प्लेन में पूछा जा रहा है आपसे, तो देखो कितने प्लेन में हो सकते हैं यहाँ पर, बस ये यहाँ पर अगर मैं प्लेन की बात करूँ तो ये प्लेन में आ सकता है, 1 2 3 4, 4 ही प्लेन में हो सकते हैं मैक्सिमम इस केस में। बात समझ में आ गई? लेकिन मॉलिक्यूल आपका कोप्लेनर नहीं है। क्लियर है बेटा यहाँ तक बात? कोई कंडीशन नहीं है कि इससे ज़्यादा प्लेन में हो इसके अंदर। कितने होगा आपके, 1 2 3 और ये 4 मॉलिक्यूल प्लेन में है, 2 आउट ऑफ द प्लेन। देख लो, एक तुम्हारी तरफ और एक बोर्ड की तरफ। क्लियर हो गया तक बात? बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये भी समझ में आ गया होगा। बेंजीन मैंने बताया था सब sp2 हैं, और सारे एटम अगर sp2 हैं आपके यहाँ पर, तो देखो ये भी कहता आपका एक प्लेनर मॉलिक्यूल था। अगर सब sp2 हैं सब, तो वो प्लेनर होगा, तो ये भी कोप्लेनर मॉलिक्यूल हो गया। अब यहाँ पर देखो पूछा जा रहा है, क्या ये कोप्लेनर मॉलिक्यूल है? जल्दी बताओ, क्या ये कोप्लेनर है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? समझ लो ज़रा इस बात को, जिससे कि आपके बहुत आसानी से क्लियर हो जाइए। ये आपका कार्बन था, ठीक है, ये आपका कार्बन, यहाँ पर आपका हाइड्रोजन था,
यहाँ पर कार्बन था, सपोज ये भी हाइड्रोजन, ये भी कार्बन। यहाँ तक जो कहानी थी वो एक ही प्लेन में थी, बट कहानी बदल गई, कहानी में ट्विस्ट आ गया। क्या ट्विस्ट आ गया? ये टेट्राहेड्रल है, एक तुम्हारी तरफ होगा, एक पीछे की तरफ होगा, और एक यहाँ पर कहीं भी प्लेन में होगा। तो ये अब खुद क्या है बेटा? टेट्राहेड्रल। ये खुद आपका अब टेट्राहेड्रल है। तो सारे एटम प्लेन में नहीं होंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एम्स का क्वेश्चन है, देख लो। बात समझ में आ गई? लो, ये आ गया नीट का क्वेश्चन। पूछा गया था कौन सा कोप्लेनर मॉलिक्यूल है, तो ये मॉलिक्यूल भी आपका कोप्लेनर है। क्यों है बेटा? रीजन क्या है इसका कोप्लेनर होने का? एक ही रीजन है। कहोगे सर क्योंकि सारे के सारे एटम sp2 हाइब्रिडाइज हैं। अगर सारे एटम sp2 हाइब्रिडाइज हैं तो वह हमेशा क्या होगा? कोप्लेनर। आई बात समझ में? अच्छा चलो, इसी बात पे तुम मुझे ये भी बता दो, ये मॉलिक्यूल क्या होने वाला है? ये मॉलिक्यूल कोप्लेनर होगा या फिर ये मॉलिक्यूल आपका कोप्लेनर होगा या नहीं होगा? जल्दी बताएं आप। क्या ये मॉलिक्यूल कोप्लेनर है? बोलो बेटा, क्या ये मॉलिक्यूल कोप्लेनर है? जी हाँ, बिल्कुल है। जिसने हाँ जवाब दिया वो सही, जिसने ना जवाब दिया तो वो समझ लो। देखो ध्यान से, ये sp2 पहले ही बताया था, ये आपका sp2 है। ये सारे एटम एक प्लेन में होंगे, अभी समझा रखा है यहाँ पर। ये sp2 है, तो ये एटम प्लेन में, ये एटम प्लेन में, ये बॉन्ड भी तो प्लेन में है। कहानी समझो, कहानी सुनो, सुनो कहानी 2.0। देखो यहाँ पर ये प्लेन में, ये प्लेन में। अब ये खुद लीनियर है। अब जहां पर ये बॉन्ड होगा वहीं पर क्या होगा? ये पूरा ग्रुप होगा। अगर ये बॉन्ड प्लेन में है तो ये भी प्लेन में होगा, अगर ये बॉन्ड प्लेन में नहीं होता तो ये भी प्लेन में नहीं होता। इसीलिए मैंने कहा जर्नली आपके जो आपके sp वाले होते हैं वो प्लेन में होते हैं मोस्टली। अगर ये बॉन्ड ही प्लेन में नहीं होता तो प्लेन में नहीं होता। तो समझना पड़ेगा आपको। मॉलिक्यूल से आपको अंदाजा हो गया होगा। मैं फिर कह रहा हूं, बात सिर्फ इतनी सी है कि यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइज वाले से जो बॉन्ड लगा होगा वो प्लेन में होगा। प्लेन से अगर sp लगा हुआ है तो वो भी प्लेन में आ जाएगा। काटो इसको यहाँ से, खचाक, सारे एटम क्या होंगे? हाफ हाफ डिवाइड हो गए। क्लियर? तो अच्छा कंसेप्ट था, समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो वीडियो तो है ही, मतलब अगर आपको लगे कोई डाउट है तो रिवाइज करो, और डाउट है तो मुझसे पूछो। लेकिन नई चीज़ है, अच्छी चीज़ है, कंपटीशन लेवल की चीज़ है। मेंस में, नीट में, हर जगह क्वेश्चन आए हुए हैं। आज का टॉपिक बहुत इन्फॉर्मेटिव है, तो अच्छे से आप समझें इसको। नेक्स्ट, इसमें बताएं आप, ये तो वही क्वेश्चन था, चलो ये तो कोप्लेनर हो गया आपका। इस क्वेश्चन पे आ जाओ, क्या ये मॉलिक्यूल कोप्लेनर है? बिल्कुल, ये भी है। सेम चीज देखो, sp2, ये आपका sp2 है, ये भी आपका sp2 है। अब कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। sp2 से जो लगा हुआ बॉन्ड है वो प्लेन में होगा, तो ये प्लेन में है, और ये पूरा लाइन से है, तो पूरा का पूरा ये भी प्लेनर हो गया। सेम कहानी, कहानी में कोई ट्विस्ट भी नहीं दिया यहाँ पर, तो कहानी में कोई ट्विस्ट नहीं था, सेम कहानी, बिल्कुल वही चीज। ये sp2, अब यहाँ पर CH, यहाँ H लगा होता तो बिल्कुल प्लेन में ही आ जाते सब। क्लियर हो गए तक बात? कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। देखो एक बात और समझ लो अच्छे से, अगर मैं ये सब नहीं पढ़ाऊंगा तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि मैंने क्या छोड़ दिया। तो अगर यहाँ पढ़ रहे हो तो अच्छे कंसेप्ट लेके जाओ, अच्छे क्वेश्चन समझ के जाओ, क्यों ये सारी चीज़ें आपको एक जगह नहीं मिलने वाली। अब देखो इधर, बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्या ये मॉलिक्यूल कोप्लेनर है? बता दें जरा आप लोग। देखो ध्यान से, आपको लगेगा कि हाँ भाई ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है सर, इसका जवाब तो मैं फटाफट दे दूंगा। तो फटाफट दे दो जरा जवाब इसका। दिया जवाब? क्या क्या बताएं तुम्हें यार, क्या क्या बताएं, इतने अच्छे क्वेश्चन हैं, कर लोगे तो मजे आ जाएंगे तुम्हारे। क्या ये मॉलिक्यूल प्लेनर है? सॉरी, क्या ये मॉलिक्यूल आपका कोप्लेनर है? प्लेनर तो इसमें एटम है। क्या मॉलिक्यूल कोप्लेनर है? ये कह दो हाँ, हाँ, ना। बिल्कुल नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? कहोगे सर ये तो चीटिंग हो गई अब, बट चीटिंग वाली बात ही नहीं है। समझो, समझाने के नियम है यहाँ पर। इसको देखो ध्यान से, अगर ये चीज, ये H ये हो गए, ये एक डबल बॉन्ड हो गया, जैसे ही दूसरा डबल बॉन्ड आया, अब जो ये H है, ये H इस प्लेन में नहीं है, एक H तुम्हारी तरफ, एक H मेरी तरफ। तो सुन लो ध्यान से और देख लो ध्यान से, यहां पर ये मॉलिक्यूल कोप्लेनर, बोलो, कोप्लेनर नहीं है, जबकि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp है। तो इससे बाहर तो क्वेश्चन तुम्हारा बन ही नहीं सकता। ठीक है ना? जितने भी एक्सेप्शन है, जैसे कि इसको एलीन बोलते हैं,
एलिन्स की कहानी अभी हम तुम्हें सिखाते हैं। एलिन्स, तो एलिन्स में हमें अगर चेक करना है, सुन लो ध्यान से सुन लो, अभी ये मत कहना सर पीछे आपने कहा था कि प्लेनर से लगा होगा तो प्लेन में होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन यहाँ देखो ये sp2 फिर प्लेन फिर sp2, इसको एलीन बोलेंगे। कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड होते हैं तो वो एलीन होता है। एलीन्स का क्या चक्कर है वो समझ लो जरा। अगर एलीन्स मतलब कंटिन्यूअस बॉन्ड, अगर आपके एलीन्स में अगर आपके पाई बॉन्ड बोले तो डबल बॉन्ड, पाई बॉन्ड अगर आपके कैसे हैं, ये आपके इवन है। पाई बॉन्ड अगर इवन है, एक और दो इवन है, तो वो मॉलिक्यूल कोप्लेनर नहीं होगा। तो क्या होगा, ये आपका कोप्लेनर नहीं होगा। लेकिन अगर यहीं पर एलीन्स में आपके पाई बॉन्ड ऑड हो गए, और तुम देखेंगे कैसे, वो तुम्हें तुम्हारी आंखों से देखेंगे, आंखों का इस्तेमाल करना। जैसे कि ये अगला क्वेश्चन, अगला एग्जाम्पल बहुत अच्छा देखो, प्लेन में दिख रहा होगा तुम्हें यार, ये प्लेन में हो गया, प्लेन 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 प्लेन। तो अब सिंपल सा कंसेप्ट बन गया, डरने वाली बात भी नहीं है। और क्वेश्चन अगर आएगा तो यही क्वेश्चन होंगे। सुन लो ध्यान से, एलीन है, पाई बॉन्ड अगर इवन है तो मॉलिक्यूल कोप्लेनर नहीं होगा। और अगर आपका एलीन है और पाई बॉन्ड कैसे हैं बेटा, पाई बॉन्ड आपके ऑड हैं, पाई बॉन्ड ऑड, ऑड क्या होता है बेटा, ऑड आपका हो जाएगा 3 5 7, तो ये क्या होगा आपका कोप्लेनर। एक है तब भी कोप्लेनर, हम जानते हैं एक होता है तो कोप्लेनर होता ही है। तो बात समझ में आ गई, यहाँ तक क्लियर हो गई सारी कहानी। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, अगर ध्यान से तुमने सुना होगा तो तुम्हें भी मजा आया होगा, और नहीं सुना तो बेटा क्या ही कर सकते हैं। आपसे कहा गया कि बताओ हाउ मैनी, ये तो बहुत टफ क्वेश्चन हो गया, खैर हाउ मैनी एटम्स आर अरेंज्ड इन लीनियर मैनर। अगर एटम ना करके हम यहाँ कार्बन लगा दें, चलो कार्बन, पहले सिंपल क्वेश्चन कर लेते हैं कि हाउ मैनी कार्बन एटम्स आर अरेंज्ड इन लीनियर मैनर, तो क्या जवाब होगा आपका। तो आप ध्यान से देखें, ये आपका sp हाइब्रिडाइजेशन, ये sp, ये आपका sp3 और ये आपका sp3। बात समझ में आ गई। sp वाले से जो बॉन्ड लगे होते हैं वो खुद लीनियर होते हैं। तो देखो ये लीनियर, ये तो लीनियर है ही, अब ये भी लीनियर होगा। ये किससे लगा हुआ है, कार्बन से लगा हुआ है, तो ये कार्बन भी लीनियर होगा और ये कार्बन भी लीनियर होगा। आई बात समझ में, नहीं आई डोंट वरी, अभी बताते हैं तुम्हें, अभी हम तुम्हें ये चीज बता देते हैं। ट्रिपल बॉन्ड वाला जरा मुझे देखना पड़ेगा बस, फिर तुम्हें अभी बताते हैं हम कि कैसे हुआ ये। थोड़ी देर तो बेटा वेट करना ही पड़ेगा तुम्हें, नहीं कर सकते तो बहुत गलत बात है। देखें आप, अभी आपको ये सारी कहानी क्लियर हो जाएगी। तो देखो बेटा, इसको आप देखें, ये लीनियर, अब लीनियर से जो बॉन्ड लगा वो लीनियर है, उसी लाइन में है, तो जिससे इस बॉन्ड से जो एटम लगेगा वो उसी लाइन में लगेगा। तो टोटल कितने कार्बन एटम एक लाइन में होगा, 1 2 3 4, और ये लीनियरली अरेंज है। बात समझ में आ गई तो कोई दिक्कत तो नहीं, अच्छी बात है। लीनियरली कितने अरेंज है, इतने। अगर एटम प्लेन में पूछा जाता है, यहाँ कार्बन एटम ही आपको बताना है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाता कितने एटम प्लेन में है, एटम नॉट आपका कार्बन, टोटल एटम, तो टोटल एटम कितने प्लेन में हो जाते बेटा, समझ लो जरा ध्यान से, टोटल एटम प्लेन में हो जाते हैं आपके, ये देखो 1 2, देखो ये 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 एटम प्लेन में होते, ये 2 बाहर होते और ये 2 बाहर होते प्लेन से। ये बहुत टफ क्वेश्चन बन जाता अगर पूछा जाता कि कितने एटम एक प्लेन में है। तो उम्मीद करता हूँ ये कहानी भी आपके समझ में आ गई होगी, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सबके आई गई होगी। आगे बढ़ते हैं अब, और कोई डाउट हो तो पूछ लो। चलो ये बात खत्म हो गई। अब हमने क्या देखा, हमने सिर्फ और सिर्फ ये देखा कि एल्कीन का, एल्काइन का, कार्बोकेटाइन का हाइब्रिडाइजेशन। अब हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके पास कार्बन आइन है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन हम कैसे देखेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर फ्री रेडिकल है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन हम कैसे देखेंगे, कार्बीन्स है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन हम कैसे देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं, समझें आप लोग जरा। देखो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कार्बन आइन। बेटा कार्बन आइन क्या होता है आपका, कार्बन आइन होता है जिसमें आपका 3 सिग्मा बॉन्ड हो और एक नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज वाले को क्या बोलते हैं, कार्बोकेटाइन, तो नेगेटिव चार्ज वाले को क्या बोलेंगे, कार्बन आइन। नेगेटिव चार्ज वाला एनाइन होता है। अगर नेगेटिव चार्ज कार्बन पर है तो वो हो जाएगा आपका
कार्बोनाइन बोल दो या कार्बोनाइन बोल दो, ठीक है बेटा, कार्बोनाइन या कार्बोनाइन बोल सकते हो इसको आप, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं बेटा, सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर है आपके 3 सिग्मा बॉन्ड दिख रहा होगा आंखों से, और एक नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज को हम लोन पेयर लिख देते हैं, एक क्या हो गया आपका लोन पेयर। नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर सेम चीज होती है, बिल्कुल सेम वर्क होता है दोनों का, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, टोटल कितने हैं जल्दी बताओ, टोटल है 4, 3 और 1 4, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा इसका कितना, sp3। अब अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, 3 सिग्मा बॉन्ड है और 1 लोन पेयर है, तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर होगा इसका वो क्या होगा आपका, जल्दी बताओ, इसका स्ट्रक्चर होगा पिरामिडल। बात समझ में आ गई यहाँ तक, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, पिरामिडल होगा। बॉन्ड एंगल कितना होगा, बॉन्ड एंगल आपका होगा 107। क्लियर है बेटा, चलो बहुत खुशी की बात है, अगर क्लियर है, क्लियर होना भी चाहिए आपके। चलो तुम्हें ये भी बता देते हैं, देखो ये इस टाइप से शेप बनेगा आपका पिरामिडल शेप, देख लो यहाँ पर लोन पेयर होगा इसका और ये पिरामिड, और हर किसी का बॉन्ड एंगल कितना होगा 107, 107। क्लियर हो गई बेटा यहाँ तक बात, चलो बहुत अच्छी बात है। अब इसमें आता है ट्विस्ट, कहानी में ट्विस्ट ना हो तो क्या कहानी अच्छी होगी, बिल्कुल नहीं होगी, तो कहानी में ट्विस्ट आता है। उससे पहले एक एग्जांपल देख लें हमने यहाँ पर लिखा आपका CH3CH डबल बॉन्ड CH, चलो CH को हटा देते हैं यार, अभी तुम कह रहे हो तो चलो देखो यहाँ पर हमने लिख दिया सिंपल आपका CH2 और ये लिखा हमने यहाँ पर CH2 माइनस। तो जल्दी बताएं आप, अनीशा बताओ इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा सबका। तो आप ध्यान से देखें यहाँ पर इसका हाइब्रिडाइजेशन है आपका sp3, कोई बात ही नहीं है। इसका हाइब्रिडाइजेशन है आपका sp3, कोई बात नहीं। कहोगे कि सर इसका भी कितना है sp3, बिल्कुल सही जवाब, क्योंकि यहाँ आप ध्यान से देखें इस कार्बन को देखो, ये जो कार्बन था आपका यहाँ पर 1 सिग्मा बॉन्ड 2 सिग्मा बॉन्ड, ये हाइड्रोजन था, ये हाइड्रोजन था, यहाँ पर कार्बन था और यहाँ नेगेटिव था, तो 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए और एक नेगेटिव चार्ज हो गया, तो इसीलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया sp3। बात समझ में आई, बिल्कुल सही। लेकिन 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 कहानी कहाँ से बदलेगी, कहानी बदलेगी अब आएगा कहानी में, जल्दी बोलो, कहानी में ट्विस्ट। आपसे कहा जाए कि बता दो जरा बता दो इसमें हर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, तो क्या कहेंगे आप कहोगे अरे सर क्या बात कर दी, बिल्कुल सिंपल, इसका हमें पता है डबल बॉन्ड वाले का sp2 है, शाबाश। आप कहोगे अरे सर इसका भी पता है sp2, और शाबाश। कहोगे सर इसका भी पता है sp3 होता है, अभी तो आपने बताया कि नेगेटिव चार्ज है तो sp3 होगा, सही बात है ना, नहीं है सही बात। अभी मैंने आपसे कहा ट्विस्ट आएगा, तो वो ट्विस्ट आ गया। अगर पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, इसको बोलते हैं पाई नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन। अगर पाई नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन है, कंजुगेशन समझ गए बेटा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, मैं फिर बता रहा हूं, ध्यान दो इधर जरा और करीब आ जाएं आप। पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर क्या था, सिंगल सिंगल नेगेटिव, कोई पाई नहीं था, तो यही चीज रहेगी। लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में है, कंजुगेटेड नेगेटिव चार्ज है, तो वहां पर हाइब्रिडाइजेशन sp3 ना होके sp2 होगा। जो ड्रॉपर्स इसको पढ़ रहे हैं उनको पता होगा ऐसा, कि अगर ये नहीं पता, मैं रीजन तो मैं अभी बता देता हूँ, लेकिन बाद में जब रेजोनेंस पढ़ेंगे तो उसको एक्सप्लेन अच्छे से करेंगे। यहाँ पर रेजोनेंस आ जाता है, रेजोनेंस की वजह से ये इलेक्ट्रॉन खुद आपका पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन मैं फिर वही बात कहूँगा, जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं ये चीज़ें, उस पर ध्यान भी ना दें। मैंने क्या कहा, मैंने सिर्फ ये कहा कि अगर कॉन्जुगेशन में है तो क्या होगा, वही होगा जो अभी कहा मैंने, कि ये sp3 ना होकर sp2 हो जाएगा। कब, जब कॉन्जुगेशन में है। अब सुन लो मेरी बात ध्यान से, ये आपका sp2 था, ये भी sp2 था, तो ये भी क्या था sp2। अब जब ये sp2 है तो खुद बताओ मुझे, सारे sp2 हैं तो ये कोप्लेनर होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो ये मॉलिक्यूल भी क्या हो गया आपका, कोप्लेनर, ठीक है बेटा, कोप्लेनर।
क्लियर हो गया बेटा यहाँ तक बात? कोई दिक्कत किसी को? ये भी कोप्लेनर हो गया। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और देखो यहाँ पर ध्यान से। अब हमने लिखा ये, इसमें आप मुझे फटाफट बताओ कि ये मॉलिक्यूल आपका, चलो इसको तो हटा देते हैं अभी, इसको देखें आप, ये मॉलिक्यूल कोप्लेनर होगा या इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, फटाफट बता दो। तो देखो ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड पे मैंने अभी कहा कितना होगा, sp2 होगा। ये भी डबल बॉन्ड है, sp2 होगा। ये भी डबल बॉन्ड है आपका, sp2 होगा। ये भी डबल बॉन्ड है, sp2 होगा। अब यहाँ देखो कंजुगेशन आ गया, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव। तो यही रीजन है कि यहाँ पर भी इस कार्बोनाइन का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो कितना होगा, sp2। बात समझ में आ गई? और जब sp2 है तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, कोप्लेनर। बात समझ में आ गई बेटा? बहुत इंपॉर्टेंट कहानी थी। तो ये भी क्या हो गया आपका, कोप्लेनर। समझ में आ गई तक बात? कोई दिक्कत तो नहीं? बहुत खुशी की बात। क्लियर है? साइक्लोपेंटा डाई इनाइल कार्बोनाइन, साइक्लोपेंटा डाई इनाइल कार्बोनाइन। तो ये बात सबके समझ में आ गई होगी और क्लियर हो गई होगी। बहुत अच्छा कंसेप्ट मैंने आपको यहाँ बताया है। मुझे इसमें बता दो ज़रा, यहाँ पर क्या ये मॉलिक्यूल कोप्लेनर होगा? क्या ये स्पीशीज आपकी कोप्लेनर है? जल्दी बताना है, जल्दी जल्दी, ज़्यादा टाइम नहीं लेना। क्या ये कोप्लेनर है? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पर आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ गया। ये तो आपका sp2 होगा डबल बॉन्ड की वजह से, ये भी आपका sp2 होगा डबल बॉन्ड की वजह से, ये sp2 हो जाएगा क्योंकि कॉन्जुगेटेड है। बात समझ में आ गई यहाँ तक? तो आपको अब कार्बोनाइन का हाइब्रिडाइजेशन क्लियर हो गया होगा। सारी जो मैं आपको ये लिख रहा हूँ सब PDF फॉर्म में आपको मिल जाएगा, बेफिक्र रहें। ठीक है बेटा, समझ में सबके आ ही रहा होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अब हम कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। तो आप ध्यान से देखें, नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके अंदर। अब नेक्स्ट आपका आएगा, नेक्स्ट क्या आएगा इसके अंदर आपका, कार्बीन। ये हम नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल को आप समझ लें, फ्री रेडिकल। अब समझ लो ध्यान से बेटा, फ्री रेडिकल के भी दो केस हैं। कितने केस हैं? दो केस हैं। कौन कौन से केस हैं? देखो फ्री रेडिकल होता क्या है, अगर आपके पास यहाँ पर कार्बन है, कार्बन देखो ये कोई ग्रुप था, ये ग्रुप है, यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन है। अगर बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो कि दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाए, अगर दोनों इलेक्ट्रॉन इस ग्रुप जी के पास आ गए तो कार्बन पे क्या आ जाएगा बेटा, तो कार्बन पर यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। क्या बन जाएगा? कार्बोकैटाइन। और अगर दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास आ जाएं, बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो कि दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास आ जाएं, तो ये बन जाएगा कार्बनाइन। ठीक है, लेकिन अगर बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो कि भाई इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, देखो हाफ हेडेड एरो से हमने दिखाया है। तो इस केस में आपका बनता है, क्या बनता है? फ्री रेडिकल। क्या बनेगा बेटा? इस केस में बनेगा आपका ये कहानी सुन लो, ये बनेगा आपका फ्री रेडिकल। इसको हम बोलेंगे फ्री रेडिकल। क्या बोलेंगे? फ्री रेडिकल। तो बात समझ में आ गई यहाँ तक? सबके फ्री रेडिकल समझ में आ गया कि बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो कि एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों के पास चला जाए। और इस टाइप का जो बॉन्ड का ब्रेकिंग होता है उसको हम बोलते हैं होमोलिसिस। आगे भी पढ़ेंगे, अभी ये मत पूछना कि सर कब होमोलिसिस होगा, कब हेट्रोलिसिस होगा। ये सारी बातें पढ़ेंगे जब रिएक्शंस पढ़ेंगे। अभी बस ध्यान रखो कि अगर हेट्रोलिसिस हुआ है तो या तो कार्बोकैटायन बनेगा या कार्बोनाइन बनेगा, और होमोलिसिस हुआ है तो क्या बनेगा? फ्री रेडिकल। बात समझ में आ गई यहाँ तक? तो अब देखिए आप, हम फ्री रेडिकल की बात कर रहे थे। देखो फ्री रेडिकल के आपके दो केस होते हैं। फ्री रेडिकल अगर आपके पास है यहाँ पर, तो फ्री रेडिकल के दो केस समझ लो, बहुत शानदार केस हैं। मेंस का भी क्वेश्चन है, एडवांस का भी क्वेश्चन है, और एम्स का भी क्वेश्चन है। दो केस हैं इसके अंदर। सबसे पहला केस ये कि अगर फ्री रेडिकल में यहाँ पर हाइड्रोजन लगा है, हाइड्रोजन लगा है अगर, तो यहाँ पर ये जो एक इलेक्ट्रॉन है, ये जो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ये आपका हाइब्रिडाइजेशन में इंक्लूड
नहीं होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने कि ये इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइजेशन में इंक्लूड नहीं होगा। एक इलेक्ट्रॉन, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन जनरली हाइब्रिडाइजेशन में इंक्लूड नहीं होता। 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, लोन पेयर अगर है तो हो जाएगा, बट ये सिंगल इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर क्या देखा, सिग्मा बॉन्ड कितने थे, 3, लोन पेयर एक भी नहीं था। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन आपका कितना होना चाहिए था, होगा sp2, और sp2 होता है। और जब sp2 होता है तो स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर होगा ट्राइगोनल प्लेनर। बॉन्ड एंगल कितना होगा, बॉन्ड एंगल कितना होगा भाई, जल्दी बोलो जल्दी। क्या तुमने रब करवा दिया यार, कितना था, ये था आपका sp2। और बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, बॉन्ड एंगल तुम जानते हो sp2 का 180 होता है। क्लियर हो गया तक बात। लेकिन कहानी में ट्विस्ट फिर से आ गया। ये ट्विस्ट आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला। अगर यहाँ पर फ्लोरीन लगा दिए या कोई भी ऐसा एटम लगा दिया जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 से ज़्यादा है, क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 से ज़्यादा है, कितनी है, 2.5 से ज़्यादा, तो फिर ये सिंगल इलेक्ट्रॉन, जी हाँ, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन भी हाइब्रिडाइजेशन में इंक्लूड होगा। तो यहाँ पर आपका 4 हो गए, 1 2 3 4, तो ये भी अब हाइब्रिडाइजेशन में इंक्लूड हो गया। और हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3। 3 सिग्मा बॉन्ड है और एक इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल है। तो यहाँ पर जो इसका शेप बनेगा, सुन लो एडवांस का क्वेश्चन है, यहाँ पर जो शेप बनेगा आपका ये हो जाएगा पिरामिडल। ये जो शेप होगा क्या होगा बेटा, ये शेप पिरामिडल होगा। और ये जो शेप होगा आपका, ये शेप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ट्राइगोनल प्लेनर। क्यों, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज था। ये हो जाएगा TP, ट्राइगोनल प्लेनर। ये शेप भी पूछा गया है और हाइब्रिडाइजेशन भी पूछा गया है। और ये पैरामैग्नेटिक होता है या डायमैग्नेटिक, ये भी पूछा गया है। ये बात आप सबको पता होगी, नहीं पता तब भी कोई बात नहीं, हम है ना, हम बताते हैं आपको। अगर एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन है, अगर एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में है, ये ऑर्बिटल है, अगर ये फुल फिल्ड है, दोनों इलेक्ट्रॉन इसके अंदर हैं, तो ये डायमैग्नेटिक। और अगर एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन है तो उसको हम बोलेंगे पैरामैग्नेटिक। तो कार्बोकैटाइन भी डायमैग्नेटिक था, कार्बोनाइन भी डायमैग्नेटिक था, बट फ्री रेडिकल क्या होते हैं आपके, पैरामैग्नेटिक। क्यों, क्योंकि एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। बात समझ में आ गई बेटा। तो ये क्या होगा आपका, पैरामैग्नेटिक होगा। याद रखना, नीट का क्वेश्चन है ये भी, कि कौन सी स्पीशीज आपकी पैरामैग्नेटिक है, तो ये आपका पैरामैग्नेटिक होगा। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। आ गया तो वेल एंड गुड, नहीं आया कोई बात नहीं, हमें पूछना हमसे किसी भी वक्त कॉल करके। लेकिन रात को 12 बजे की बात मत करना कि रात को 12 बजे 12:30 बजे कॉल आ रही है कि सर एक क्वेश्चन पूछना है। यार ऐसे नहीं होता, सबकी अपनी पर्सनल लाइफ होती है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक और इम्पोर्टेंट कहानी पे आते हैं जिसका नाम है कार्बीन। कार्बीन क्या होता है बेटा, कार्बीन को हम और क्या बोलते हैं, कार्बीन को बोलते हैं मिथाइलिन। कार्बीन या मिथाइलिन, ये होता है आपका 2 बॉन्ड होंगे, हम हाइड्रोजन लगा दे रहे हैं या कुछ भी, 2 बॉन्ड होंगे और 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। 2 बॉन्ड पेयर होते हैं और 2 फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। बात समझ में आ गई। वो स्पीशीज जिसपे 2 बॉन्ड पेयर हो और 2 आपके फ्री इलेक्ट्रॉन हो, उसको हम कार्बीन बोलेंगे या मिथाइलिन बोलेंगे। अब समझ लो जरा, इसकी भी कहानी समझा देते हैं आपको। ये भी 2 टाइप के होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लो मजे आ जाएंगे। इधर देखिए आप, अगर कोई कंपाउंड ये है, ये यहाँ पर आपका X, ये आपका Y, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं सपोज, ठीक, ये रखा हुआ है आपका। अब यहाँ पर आप देखें 2 इलेक्ट्रॉन है, सबको पता है 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये। अब इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है आपके पास, 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या करे, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लेके निकले, और ये क्या करे, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन दे के निकले। एक अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लेके निकल रहा है और एक अपने दोनों इलेक्ट्रॉन, बोलो जल्दी, दे के निकल रहा है। तो कहानी क्या बनेगी, 2 इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो आपके एक ही ऑर्बिटल में तो होंगे, बोलो ना यार। 2 इलेक्ट्रॉन जो आपके यहाँ पर आए हैं वो दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में तो आए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ आप सिग्मा बॉन्ड देखिए कितना है, सिग्मा बॉन्ड 2 क्यों, 3 क्यों लिख दिया यार, 2 सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पर, प्लस एक क्या है आपका लोन पेयर। टोटल कितने हो गए आपके, टोटल हो गए 3। इसका मतलब यहाँ पर ये हो गया आपका sp2, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन पर अगर 3 बॉन्ड होते हैं
तो ट्राइगोनल प्लेनर। लेकिन अगर आपके दो बॉन्ड हैं तो वो क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका, दो बॉन्ड है एक लोन पेयर है तो ये आपका हो जाएगा बेंट। याद रखना क्या बोलते हैं, बेंट बोलते हैं इसको, या बोलते हैं इसको वी शेप, वी शेप बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं इसको हम एंगुलर। ये बात समझ में आ गई सबके, क्लियर है। अब यहाँ देखो, ये जो तुम्हारे पास यहाँ पर स्पेशीज थी, ये x था, ये y था, ये h और ये h। अब यहाँ पर ये जो तुम्हारे दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हैं, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हैं। अब क्या हो, एक इलेक्ट्रॉन ये ले ले, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दे, एक इलेक्ट्रॉन ये ले ले, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दे, तो कहानी क्या बनेगी, जल्दी बता दो यार। कहानी बनेगी ये, यहाँ पर तो H होगा, यहाँ पर H होगा, बट एक ऑर्बिटल में सिर्फ आपका एक इलेक्ट्रॉन होगा, दूसरे ऑर्बिटल में आपका दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है ना। एक ऑर्बिटल में सिर्फ और सिर्फ एक एक इलेक्ट्रॉन होंगे। तो देख लो यहाँ पर, अब यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया आपका, सिग्मा बॉन्ड कितने थे, क्या मुझे ये आदत हो गई है 3 3 लिखने की। सिग्मा बॉन्ड थे आपके 2 सिग्मा बॉन्ड। क्या कोई लोन पेयर है, बोलो ना, क्या कोई लोन पेयर है, आंखों का इस्तेमाल करो, नहीं है। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में थे, इसीलिए हमने इसको क्या बोल दिया, लोन पेयर। बट वहाँ पर फ्री रेडिकल की तरह है, एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर आपका लोन पेयर 0, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp। और जब sp है तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, लीनियर। बात समझ में आ गई, तो वो लीनियर हो गया और ये हो गया आपका बेंट, वी शेप या एंगुलर। अब सुनो ध्यान से, एक चीज होती है आपकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी, स्पिन मल्टीप्लिसिटी। स्पिन मल्टीप्लिसिटी कैसे निकालते हैं हम, 2s+1, 2s+1। s क्या है यहाँ पर, s है आपका यहाँ पर स्पिन क्वांटम नंबर। ये जो पहला इलेक्ट्रॉन होता है हमेशा, उसका स्पिन क्वांटम नंबर कितना होता है बेटा, उसको हम बोलते हैं +12। सबको पता होगा, नहीं पता तो पता कर लो। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एक हमेशा +12 होगा, एक हमेशा -12 होगा। तो जो पहला वाला होगा उसको हम हमेशा +12 ही लेंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखें, 2, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक +12, एक आपका +12, एक आपका -12, +1, ओवरऑल कितना आ गया, ये 1 आ गया। तो इसका मतलब इस वाले कार्बीन की स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 है। तो इस टाइप के कार्बीन को हम क्या बोलते हैं बेटा, इस टाइप के कार्बीन को हम बोलते हैं आपका, मैं यहीं लिख दे रहा हूं, सिंगलेट कार्बीन। इसको हम बोलेंगे सिंगलेट कार्बीन, या फिर हम क्या बोल देंगे आपको, सिंगल मिथाइलिन, सिंगल मिथाइलिन। बात समझ में आ गई बेटा। अब इसकी बात करते हैं, यहाँ पर लगाते हैं हम ये 2s+1। तो ध्यान से देखो, हम इसका हम बात करें अगर, तो 2, ये भी अकेला, ये भी अकेला, दोनों क्या होंगे +12, ये भी +12, ये भी आपका +12, +1 कितना हो गया, जल्दी बोलो, काउंटिंग तो आती होगी, प्लस से प्लस करना है, कितना हो गया 3। तो इसको हम बोल देते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, ट्रिपलेट कार्बीन, ट्रिपलेट कार्बीन। तो ये आपका हो गया ट्रिपलेट कार्बीन या ट्रिपल मिथाइलिन, ट्रिपल मिथाइलिन। तो मुझे लगता है ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा आपका। कार्बीन 2 टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं बेटा, एक होता है सिंगलेट कार्बीन या उसको सिंगल मिथाइलिन बोलते हैं, एक होता है आपका ट्रिपलेट कार्बीन या ट्रिपल मिथाइलिन। अब कोई तुमसे पूछ ले कि बता दो जरा जल्दी से कि सिंगलेट कार्बीन का हाइब्रिडाइजेशन कितना है, बताओ कितना है। तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है आपका sp2। आपसे कोई पूछे इसका शेप क्या है, बेंट, एंगुलर, वी शेप, जो भी है लिख दिया, क्लियर। कोई पूछा आपसे इसका कितना है, तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp है। किसी किसी बुक में ये sp2 मिल जाएगा, लेकिन अगर sp ऑप्शन में ना हो तो sp2 लगा देना, ठीक है। और इसको हम बोलेंगे आपका, इसका आपका स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी है, 3, क्लियर। अच्छा ये बताओ, इसमें से डायमैग्नेटिक कौन सा है और पैरामैग्नेटिक कौन सा है, बिल्कुल सही जवाब अंबर। जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है वो डायमैग्नेटिक, तो ये हो जाएगा आपका डायमैग्नेटिक, और ये हो जाएगा आपका क्या बेटा, ये हो जाएगा पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे। तो मुझे लगता है आज के लिए लेक्चर यहीं रुकना पड़ेगा, जितना मैंने लिखा था उतना नहीं हो पाया, बट जितना हुआ है यकीन मानो बहुत अच्छा हुआ है। इसको पढ़ लो, बार बार समझ लो, बहुत मेंस के क्वेश्चन आ गए, एडवांस के क्वेश्चन आ गए, नीट के क्वेश्चन आ गए,
और अगर आपको DPP वगैरह चाहिए तो आप एप्लीकेशन को ले सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर तो पता ही है आपको, बात कर सकते हैं। और अगर यूट्यूब पे आप देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, मुलाकात करते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, नमस्ते।